शब्द विद्या चमत्कारों से भरी एक अद्भुत शक्ति। संसार की महत्वपूर्ण शक्तियों में एक है शब्द, जिसके बारे में सार्वजनीन जानकारी बहुत ही कम है। सामान्यतः इतना ही समझा जाता है कि परस्पर विचारों का आदान प्रदान करने में वार्तालाप के माध्यम से शब्द का उपयोग होता है, या फिर प्रकृति की, प्राणियों की, यंत्र वाहनों की हलचलों से शोर कोलाहल होता रहता है। ये सब सामान्य प्रतीत होता है, पर है निश्चित रूप से असाधारण। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, इस संबंध में तत्वज्ञान का प्रतिपादन है कि सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष के मिलन में घड़ियाल पर हथौड़ी की चोट पड़ने पर उत्पन्न होने वाली झंझनाहट सहित ओंकार जैसा ध्वनि प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसने प्रकृति में हलचल उत्पन्न की। गतिशीलता ने छोटे बड़े पिंड गोलक बनाए और फिर उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन का चक्र चल पड़ा। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ठहरी। वैज्ञानिक पदार्थ की गहरी खोजबीन करते हुए अब बहुत आगे बढ़ गए हैं। कभी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, फिर परिवार परिकर के मध्यवर्ती नाभिक को ये श्रेय मिला। बाद में शक्ति तरंगे प्रमुख मानी गईं और कहा गया कि उन तरंगों का समुच्चय ही परमाणु है। अस्तु तरंगे प्रमुख हैं। तरंगों को शब्द, प्रकाश और ताप के 3 विभागों में विभाजित किया गया। अंततः अब उन 3 प्रमुख शब्द होने की मान्यता अग्रणी है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि ये प्रकृति विस्तार फलतः शब्द तत्व की परिणति है। योगाभ्यास में नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, सुरत योग, स्वर योग, मंत्र योग आदि के माध्यम से शब्द साधना को प्रमुखता दी गई है। मंत्र विज्ञान का समूचा आधार ही ध्वनि शक्ति के विभिन्न उपयोगों, उपचारों, निर्धारणों पर ही ठहरा हुआ है। मंत्रों की संरचना में भाषा विज्ञान और व्याकरण अनुबंधों का उतना ध्यान नहीं रखा गया है जितना कि अक्षरों के पारस्परिक गुंथन क्रम के आधार पर उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रवाह के स्तर एवं प्रभाव का। गायत्री मंत्र की प्रमुखता न उसके अर्थ पर निर्भर है और न व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से उसकी परख की गई है। इसके उच्चारण क्रम में ही वो विशेषता है जिसके आधार पर अंतराल के प्रसुप्त चक्रों, उपत्यकाओं को जगाने का उद्देश्य पूरा होता है। अदृश्य जगत की हलचलों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे रहस्यमय कारण ही मंत्र विज्ञान की आधारशिला हैं। शब्द शक्ति का उपयोग अब विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर होने लगा है। यंत्र मानव, रोबोट शब्द को समझता है, उसका उत्तर देता है तथा आदेशानुसार हलचल करने लगता है। अंतरिक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली रेडियो तरंगे तथा लेसर किरणों के मूल तत्व को अब शब्द परक माना गया है। उनकी प्रत्यक्ष क्षमता शब्द मूलक मानी गई है, भले ही वे अपना प्रभाव ऊर्जा के रूप में प्रकट करती हों। प्राचीन काल में मंत्र शक्ति का, शब्द शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न करने तथा प्रकृति प्रयोजनों के लिए उपयुक्त माना गया था। ये उत्पादन में सरल, सस्ती होने के कारण प्रभाव क्षेत्र में भी अद्भुत, अद्वितीय हैं। अन्य प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न करने के लिए महंगे उपकरण चाहिए, साथ ही बहुमूल्य ईंधन भी प्रचुर परिमाण में हो। ईंधन चुक सकता है, उपकरण घिसते बिगड़ते हैं, जबकि शब्द मानव शरीर के प्रयोगशाला में ही अभिष्ट स्तर एवं क्षमता के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं। समझा जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर ऐसा उपकरण है जिसमें प्रकृति जगत और चेतना जगत को प्रभावित करने, संपर्क साधने और आदान प्रदान के लिए आवश्यक क्षमता अभिष्ट परिमाण में विद्यमान है। यही कारण है कि योग और तप के द्वारा शरीर यंत्र
और मन तत्व का इस प्रकार परिशोधन परिष्कार किया जाता है कि उससे उपयुक्त ध्वनि प्रवाह उत्पन्न किए जा सकें और मंत्र विद्या से प्रतिपादित लाभ उठाए जा सकें। शब्द विद्या का सामान्य उपयोग भी कम नहीं है। उसमें पदार्थों और प्राणियों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। गद्य का उपयोग प्रवचन, परामर्श, वार्तालाप आदि में होता ही रहता है। पद्य की क्षमता उससे भी बढ़कर है। संगीत में ताल और लय का उपयोग होता है। इन दोनों के समुच्चय को ही स्वर विज्ञान कहते हैं। थप की ताल कहलाती है और आलाप को स्वर कहते हैं। यूं दोनों के मिलन से समग्र संगीत बनता है, पर उनका पृथक पृथक उपयोग भी है। ये बात सामान्य गायन वादन के संबंध में प्रत्यक्ष है। संगीत के द्वारा रोग निवारण, भावनात्मक अभ्युदय, उत्साह संवर्धन, प्राणी विकास, वनस्पति उन्नयन जैसे काम किए जाने लगे हैं। अब संगीत मात्र मनोविनोद की सीमा तक सीमित नहीं है। उसके माध्यम से मन क्षेत्र में आनंद अतिरिक्त उत्पन्न किया जा सकता है और संवेदनाओं की भाव तरंगों के साथ जोड़ते हुए मनुष्य को आनंद विभोर किया जा सकता है। संगीत शास्त्र में ध्वनि प्रवाह के अनेकानेक प्रभावों का उल्लेख है। बुझे हुए दीपकों को जला देने वाला दीपक राग, बादलों को बरसने के लिए विवश करने वाला मेघमल्हार, हिरण को स्तब्ध कर देने वाली गजगते, सांपों को लहरा देने वाला मोहन राग, मदोन्मत्त हाथियों को वश में करने वाला राग शंकर, सूखे पेड़ों को हरा करने वाला श्री राग किस प्रकार अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका वर्णन मिलता है। लोक व्यवहार के मधुर वचनों की अनुकूल और कटु वचनों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण हर किसी को अपने इर्द गिर्द ही मिल सकता है। अब विज्ञान ने इस ओर ध्यान देना आरंभ किया है तो ये संभावना अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है कि संगीत का शब्द शक्ति का महत्व प्रकृति के अन्यान्य सामर्थ्यों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। नेपोलियन के समय में शब्द शक्ति का चमत्कार बताने वाली एक दुर्घटना घटी। उसकी सेना एक पुल पर होकर कदम से कदम मिलाए चल रही थी कि पदचाप के क्रमबद्ध हो जाने से पुल हिला और नीचे ढह गया। पूरी टुकड़ी नदी में बह गई। कारण तलाश करने पर यह क्रमबद्ध पदचाप का प्रभाव निकला। तब से पुल पर चलना हो तो सेना को तितर बितर चलने का नियम बना, जिसका अभी भी पालन किया जाता है। भूकंपों में जो विनाश शक्ति देखी जाती है उसका कारण मात्र विस्फोट नहीं, वरन पृथ्वी के भीतर से उठने वाले क्रमबद्ध कंपन हैं। यदि उनका विस्फोट मानवीय प्रयासों से किया जाए तो बहुत कम विनाश होगा, किंतु ऐसे अवसरों पर धरती के भीतर जो क्रमबद्ध ध्वनि प्रवाह उठते हैं, उन कंपन से प्रभावित क्षेत्रों को भारी हानि उठानी पड़ती है। वॉशिंगटन क्षेत्र में टेकोमा नदी पर प्राय 1 किलोमीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल बना था। वो 44 सेंटीमीटर मोटे लोहे के रस्सों पर टंगा था। नियमानुसार उस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले तूफान का भी कोई असर नहीं होना चाहिए, किंतु 7 नवंबर 1940 को हवा कुछ तेज तो जरूर थी, पर ऐसा कुछ नहीं था जिसे तूफान कहा जा सके। अचानक पुल ने कांपना आरंभ किया। वो तेज हिलोरे लेने लगा, ऊपर उचका और धड़ाम से नदी में जा गिरा। ठीक ऐसे ही घटनाएं अन्यत्र हो चुकी हैं। फ्रांस का लाहौक बर्नार्ड पुल सन 1852 में ठीक इसी प्रकार गिरा था। उसे फिर से बनाया गया तो दोबारा भी ठीक वही घटना घटी और 1871 में फिर वैसे ही धराशायी हुआ। अमेरिका की ओहियो नदी का पुल भी इसी प्रकार सन 1854 में टूटा था। नियाग्रा के जलप्रपात का मजबूत झूला पुल भी इसी प्रकार धराशायी हुआ। एक बार सन 1864 में, दूसरी बार 1889 में। कारण तलाश करने पर न तो निर्माण सामग्री में कोई खराबी पाई गई और न ही बनाने वालों की विधि व्यवस्था में। फिर इन दुर्घटनाओं का क्या कारण हो सकता है? इसकी गहरी खोज करने पर यह निष्कर्ष निकला
कि धरती के भीतर उत्पन्न हुए भूकंप की नगण्य सी हलचल ने तालबद्ध ध्वनि तरंगे उत्पन्न की और उसके प्रभाव से ये अनर्थ होते रहे। बारूद विस्फोट का इन दिनों बहुत उपयोग होता है। पहाड़ों को गिराने या पोला करने में आमतौर से यह प्रक्रिया काम में लाई जाती है। विस्फोटों की आवाज़ें भी बहुत होती हैं, पर उससे समीपवर्ती क्षेत्र में मकान गिरने जैसी कोई दुर्घटना नहीं होती। देखा गया है कि 50 टन बारूद का विस्फोट मात्र 200 मीटर की दूरी पर बने हुए मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। 130 किलो बारूद यदि फट पड़े तो उससे 350 मीटर दूर के मकानों की किवाड़े भर खड़खड़ा सकती हैं। साधारण भूकंपों में उन्हीं मकानों को क्षति पहुंचती है जो सामग्री या बनावट के नियमों की दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए धरती के भीतर ध्वनि कंपन कारण ठहराए गए हैं। ये प्रचंड शक्ति तब उत्पन्न होती है जब उनमें निश्चित गति से कंपन हो और वो एकीभूत होकर एक दिशा में प्रवाहित हो। ये प्रवाह सामान्य घटनाओं से यहाँ तक कि घड़ी के पेंडुलम की खटखट को तालबद्ध कर देने तक से उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भयानक दुर्घटना उत्पन्न कर सकते हैं। स्नायुविक रोगों तथा मानसिक विक्षेपों में संगीत के विशेष ध्वनि प्रवाहों के माध्यम से चिकित्सा का एक नया प्रचलन इन दिनों चला और बहुत सफल हुआ है। शोक, क्रोध, उद्वेग, तनाव, रक्तचाप आदि को शांत करने में भी उससे बड़ी सहायता मिलती देखी गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अन्यान्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह अगले दिनों संगीत उपचार भी उभर कर आएगा और जन स्वास्थ्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करेगा। इसके अतिरिक्त उसका प्रभाव पशु पक्षियों को उल्लसित एवं वृक्ष वनस्पतियों को अधिक विकसित करने की दृष्टि से भी बहुत लाभप्रद पाया गया है। दुधारू पशु अधिक दूध देने लगे, बैल घोड़े बिना थके अधिक परिश्रम करने में समर्थ रहे, मुर्गियों और मछलियों ने अधिक अंडे बच्चे दिए। डरते रहने और असहयोग करने वाले अन्य प्राणी इस आधार पर नरम पड़े और मनुष्य के अधिक निकट आए। इस आधार पर हिंस्र पशुओं को भी किसी हद तक सौम्य बनाने में सफलता मिली। सर्कस वाले अब पशुओं को कलाकार बनाने के लिए मात्र साधने वाले हंटर या लालच का ही उपयोग नहीं करते, वरन संगीत का सम्मोहन चलाकर वशवर्ती बनाने का एक नया उपाय अपनाने लगे हैं। ये प्रयोग वृक्ष वनस्पतियों पर भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। अमेरिका के कृषि प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण हुए हैं जिनमें संगीत के प्रभाव से खेती की फसलों को अधिक फैलने तथा फूलने फलने वाली बनाने में सफलता प्राप्त की गई है। इस संबंध में विस्कोंसिन के प्रयोगों की उस देश में वनस्पति विशेषज्ञों में बहुत चर्चा है। उसने फूलों को जल्दी खिलने तथा भारी बनाने में इसी आधार पर सफलता पाई। जिन खेतों को संगीत सुनाए गए वे अधिक समुन्नत हुए और जिन्हें इससे वंचित रखा गया वे खाद पानी की दृष्टि से समान लाभ प्राप्त करने पर भी पिछड़े रह गए। संगीत मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों को भी पसंद है। सुनियोजित संगीत तरंगों से वे प्रसन्न प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित होते हैं और उत्साह भरे वातावरण में जल्दी अच्छा विकास करने लगते हैं। ब्रिटिश विज्ञानी जॉर्ज मिलस्टोन इस संदर्भ में अधिक रुचि लेते रहे हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि संगीत में पौधों को भी उल्लसित करने की क्षमता है। न्यूयॉर्क के डॉक्टर डोरो रेटोलक ने रुग्ण वृक्षों की चिकित्सा में संगीत की लहरी का उपयोग किया है और कहा है कि जिनका भविष्य संदिग्ध हो रहा था, जिन्हें रुग्ण समझा जा रहा था, ऐसे पौधों को भी संगीत चिकित्सा के माध्यम से रोग मुक्त किया गया और नया जीवन दिया गया। कनाडा, ब्रिटेन, इस्राइल तथा पश्चिमी जर्मनी में भी ये प्रयोग हुए हैं। प्रयोगकर्ताओं ने कुछ खेतों उद्यानों में खाद पानी के अतिरिक्त संगीत सुनाने का भी प्रबंध किया। इस पर जो अतिरिक्त खर्च पड़ा उसकी तुलना में अच्छी फसल का लाभ कहीं ज्यादा था। इसके विपरीत ये भी देखा गया कि कर्कश स्वर और कोलाहल का बुरा असर भी पड़ता है। धड़धड़ाते रहने वाले कारखानों के इर्द गिर्द के बागीचे सदा मुरझाए कुम्हलाए पाए गए।
वनस्पतियों पर संगीत के प्रभाव के संबंध में महाकौशल महाविद्यालय के रसायन शास्त्री प्रोफेसर गोरे ने लंबे समय तक परीक्षण करने के बाद अपना मत यही बनाया है कि जिस प्रकार मनुष्यों को संगीत प्रिय है, उसी प्रकार उसके द्वारा वनस्पति को भी उल्लसित ही नहीं विकसित भी किया जा सकता है। लंदन विश्वविद्यालय के एक वनस्पति इंजीनियर जेम्स स्मिथ ने पौधों के साथ किए गए दुर्व्यवहार और सद्व्यवहार की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए लंबे अवधि तक अनेक उद्यानों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण किए। उन्होंने पाया कि वनस्पतियां प्रताड़ना तथा प्रतिकूलता उत्पन्न करने से खिन्न होती हैं। उन पर इसके प्रभाव कुम्हलाने मुरझाने के रूप में देखे गए। इसी प्रकार खाद पानी ऋतु प्रभाव की तरह वे सज्जनोचित व्यवहार से भी बढ़ती और सुखी रहती पाई गई हैं। हंसी खुशी का वातावरण जिस प्रकार मनुष्यों को पसंद है, वैसा ही अनुभव पेड़ पौधे भी करते हैं। शोक संताप जहाँ छाया रहता है, वहाँ पौधे भी दुखी निराश एवं कुरूप कठोर स्थिति में रहते हैं। श्मशानों कसाई घरों के इर्द गिर्द नए और तेजी से बढ़ने वाले पौधों की विकास गति भी अपेक्षाकृत अधिक मंद और असंतोषजनक पाई गई है। वनस्पति विज्ञानियों का ये मत बनता जाता है कि संगीत की प्रतिक्रिया पौधों पर स्नेह सद्भाव जैसी होती है। वे गायन वादन से प्रसन्न होते हैं, उत्साहित रहते हैं, जल्दी बढ़ते और फूलते फलते हैं। शब्द तत्व असाधारण क्षमताओं एवं संभावनाओं से भरा पूरा है। उसका रहस्य समझा जा सके और उपयोग सीखा जा सके तो मनुष्य को सामर्थ्य का विशिष्ट स्रोत हाथ लग सकता है। प्राचीन काल की तरह इस सामर्थ्य की शोध में संलग्न होकर उज्ज्वल भविष्य की नई संभावनाओं को हस्तगत किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।